मेरा नाम भैरव प्रताप पटेल है और आप देख रहे हैं भैरव जी चैनल। ठीक है। तो सीजी व्यापा में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु डेली करंट अफेयर लाते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। भारत जो है फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पे चला गया है। ठीक है। फीफा रैंकिंग में भारत जो है अब कितने नंबर पे चला गया है? 100वें स्थान पे चला गया है। ठीक है। 100वें स्थान पे चला गया है। इससे पहले क्या था? भारत जो है 101वें स्थान पर था। जैसे अभी हुआ था ना भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इंटर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो हुआ था। ठीक है। उसमें लेबनान को 2-0 से हराकर जो भारत है उन्होंने अपनी रैंकिंग जो है सुधार किया था। ठीक है। तो एक स्थान जो बढ़कर कम होकर अब 100वें स्थान पर आ गया है। ठीक है। अब तक की भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 94 है। और अभी जो एशियाई देशों में उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो जापान की है वो कितना है? जापान की जो है वो 20वां रैंकिंग है। ठीक है। हाँ, अगले टॉपिक की ओर। हाँ, ये अभी बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है। ठीक है। जो भारत जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो MQ-9B जो ड्रोन है, जो 31 ड्रोन है, कितना ड्रोन है? 31 ड्रोन। ठीक है। 31 ड्रोन जो है वो अमेरिका से ख़रीदने वाला है। ठीक है। तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि जो एम क्यू है 9B है जो है वो जो भारत है बहुत महंगे में ख़रीद रहा है। जबकि भारत के जो बोला जाए तो जो अधिकारी हैं, उससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि जो ये 27% सस्ता दर में ख़रीद रहे हैं। इस तरह के और भी कम हो सकता है, ये सरकारी सूत्र जो बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन सा, क्योंकि विवादित है, तो कौन सा ड्रोन खरीदा भारत ने? तो MQ-9B ड्रोन। ठीक है। अगले टॉपिक पे। ठीक है। आज हम थोड़ा सा ना वो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एकदम करंट अफेयर में जो आते हैं। ठीक है। तो हाल ही में फीफा ने अंडर 19 2017 की विश्व कप की मेज़बानी जो है वो किसको सौंपी है? इंडोनेशिया को सौंपी है। किसको? इंडोनेशिया को सौंपी है। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, फिजी देश जो है इजराइल, उसने अपना पहला दूतावास खोल दिया। अब इसमें से समझाऊँ क्या? समझाने के लायक तो कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, ये समझाने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियंस 2.0। अब चैंपियंस 2.0 पोर्टल क्या होता है? तो ये होता है जो MSME, आप लोग जानते होंगे, MSME सेक्टर करके जो लघु उद्योग का सेक्टर होता है। ठीक है। तो विभिन्न जो सरकारी जितने भी संस्था, सरकारी जो है दफ्तर है, वहाँ लघु उद्योग से संबंधित कोई भी शिकायत है, ठीक है, वो जो है वो उनका निवारण कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में। ठीक है। 7 दिन में उनका निवारण कर दिया जाएगा। 7 दिन में निवारण कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? चैंपियन 2.0 पोर्टल के थ्रू। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज, जो अब पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। ठीक है। प्रयागराज हो गया, उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है। अब ये क्या होता है रणविजय? इसमें क्या हुआ था? सेना ने विजय अभियान के तहत दिन रात क्या किया था? अभ्यास किया था। ठीक है। दिन रात, इसमें रात देखा था ना, दिन, बस विजय प्राप्त करना है, इस टाइप का। तो रण विजय इसका नाम दिया गया था। जो अभ्यास कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। पहले इलाहाबाद था। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले रासायनिक वैज्ञानिक जॉन वी गुड एन एफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उतना खास नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कभी कभी, लिथियम आयन बैटरी के रासायनिक वैज्ञानिक का, ऐसा टाइप का। ठीक है। हाँ, ये कभी पूछ सकता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा टाइप का आएगा इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से राज्य की नई हाई कोर्ट की आधारशिला रखी गई? तो ये अभी हमारा कि कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। ये अभी केंद्र शासित प्रदेश हुआ है ना। ठीक है। अभी भारत के पास 8
8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में संयुक्त, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, ठीक है, ये आपको बोला था ना इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आरती होलन मैनी, ठीक है। क्या था इनका इनका मामला क्या था, ये हैं जो अंतरिक्ष मामलों के निर्देशक, कहाँ, यूएन में, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, संयुक्त राज्य में। इनको ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल की है, ठीक है, भारतीय मूल, ब्रिटेन की है लेकिन भारतीय मूल की है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, ठीक है। पूछा जा, कभी कभी पूछता है, ठीक है, यदि आप एसएससी वगैरह भी दिलाएं या व्यापम भी कभी कभी पूछ लेता है कि आईटी विभाग का, ठीक है, आईटी विभाग का नाम अभी जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने क्या कर दिया है, डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है। ये अभी चल रहा है, आप न्यूज़पेपर यदि डेली देखते होंगे तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये नॉर्मल यही क्वेश्चन आएगा, इसमें कौन रजत जीता ये इतना नहीं आता डिटेल, तो ठीक है, ये कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये बर्लिन जर्मनी में है, जो बर्लिन शहर वहाँ आयोजित हो रहा है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत वेणुगोपाल को, किनको, वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, ठीक है, अपने जो IM ने ही वेणुगोपाल को IAM पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी योजना पूछा जाता है, व्यापम तो खासकर योजना ही पूछती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पशु चिकित्सा टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लागू किया गया है, व्यापम नहीं पूछेगा तो एसएससी पूछेगा, ठीक है। पशु चिकित्सकों और टीका के लिए कौन सा पोर्टल, नंदी पोर्टल लागू किया गया है। नंदी किसको बोलते हैं, जो भगवान भोले की सवारी है ना, नंदी, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क चीन को पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में, सड़क के मामले में, ठीक है, ठीक है, सड़क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे चीन था, अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया, तो दूसरे नंबर पे अब भारत आ गया, ठीक है। इसमें सड़क के नेटवर्क के मामले, अभी भारत में बहुत सारे सड़क बन रहे हैं ना, बहुत सारी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा राज्य में भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेन, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो कहाँ, हरियाणा राज्य में, ठीक। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय, ये राज्य स्तरीय जो है ना, राज्य स्तरीय जो क्वेश्चन होता है वो उसके लिए है, लेकिन फिर भी 16,000 से जो मानदेय है, जो उनका जो मिलता रहा होगा, हम लोग पेंशन टाइप का बोल सकते हैं, 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2000 का आयोजित, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, वैश्विक फार्मास्यूटिकल, ठीक है, वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। ये जो बहुत सारी बुक वगैरह लेखक रहते हैं उनको पूछा ही जाता है अक्सर करके। तो हाल ही में रूपा बाई ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन के बाद द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। रूपा बाई ने द गीता फॉर चिल्ड्रन, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये क्या है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये जो है पुस्तक लिखी है। ये तो आता रहता है बैंकों के बारे में। हाल ही में डीसीबी बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को अपना एमडी नियुक्त किया है, ठीक है। डीसीबी बैंक ने रजत वर्मा को एमडी नियुक्त किया है। वैगन आर बहुत चर्चे में रहा था, ठीक है, कि वैगन आर कौन सा सैन्य समूह है, ठीक है। तो निजी सैन्य समूह का संबंध किससे है, तो रूस से। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ना, हाँ। हाल ही में लेखिका प्रिया एस को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पूछ सकता है कि बाल साहित्य पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया, तो लेखिका जो है प्रिया ए एस को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक।
ये तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, अब तक कितना 23 रूट पे, 23 रूट पे कितना, 23 रूट पे, ठीक है, कितना 46 वंदे भारत ट्रेन जो है संचालित हो रहा है, ठीक है। 2030 तक कितना बोला गया था, 900, ठीक है, कल पढ़ाया था 900 ट्रेन जो है वो संचालित करने का लक्ष्य है। और इसी साल कितना, इस साल 75 ट्रेन, ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। कभी कभी लक्ष्य व्यापम पूछता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्यूरिकोस मित्सोटिकस को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है ग्रीस, ठीक है। क्या है देख लेते हैं आंसर, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस है। अब ग्रीस की राजधानी आपको पता है, नहीं पता है, एथेंस, ठीक है, ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस है, ठीक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड के बाद आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है। इसको जो इसके खिलाफ जो mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह द्वारा। ये केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। एक किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, जैसे जो असम, अरुणाचल वगैरह जो 7 सिस्टर है ना, तो उसके विकास, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के उसके मंत्री हैं, कौन, जितेंद्र सिंह, ठीक है। हाँ, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला अंडर वाटर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो ये तो असम में है, ठीक है, असम में, ठीक है। उसके मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। चलो नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को खरीदने पर 40,000, ठीक है, 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने जो भी देसी गाय को खरीदेगा उसको क्या देंगे, 40,000 रुपये, इसको सब्सिडी भी बोल सकते हैं, या अनुदान राशि जो है देगी। हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका मिशन इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ समझौता किया गया है? ठीक है, आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए के साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। शायद ये लास्ट हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर नहीं मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल भैरव जी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।